क्योंकि जिस बात को करने के लिए बाबा साहेब ने मना किया, हम उसी बात को कर रहे हैं। और मैं कावड़ की बात कर रही थी, तो जरा आओ शिव जी का विश्लेषण कर ले। जिस शिव जी की तुम कावड़ लाते हो, तो आओ उसके गुणों की चर्चा कर ले। जब शिव जी को हम ऊपर से देखते हैं तो शिव जी जटाधारी है। शिव जी की जटा से एक गंगा निकल रही है, और नेट पर सर्च करके देखना कि शिव जी को मक्का मदीने में कैद किया गया है। भाई इधर से भी किसी को पता है मक्का मदीने में शिव जी कैद है? हाँ जी। अब ये कहते हैं हिंदू लोग, कोई हिंदू का लाल वहां जाए, गंगा जल का छींटा उस पे मारे, तो शिव जी आजाद हो जाए। अरे अकल के अंधो, पूरी गंगा का मालिक शिव जी, उसकी जटा से गंगा बह रही है, फिर भी 2-4 छींटे पाड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो बात है ना मक्का मदीना को, अगर ताकत है तो बात क्यों क्या धोखे बैठा है। और शिव जी के गले पे आते हैं तो बेचारे के गले में सांप फटफटाए पड़ा है। शिव जी के गले में जो सांप है आखिर क्यों है, ये सोचने वाली बात है। आम आदमी के गले में सांप नहीं होता, लेकिन सपेरे अपने गले में सांप डाल लेते हैं। डालते हैं या नहीं? हकीकत है, हम तो नहीं डालते, हम तो दूर से फंस जाएंगे। जो सपेरे होंगे उनके गले में सांप डला हुआ मिलेगा, या जो नशा ज्यादा करते हैं लोग उनके गले में सांप मिलेगा। यानी कि जिसे भांग, धतूरा, अफीम का भी नशा ना होता हो, तो फिर वो सांप और बिच्छू का नशा लेता है। अब शिव जी इतना नशा करता था, अब सोचते होंगे बेचारे शिव जी कि मैं रोज रोज भांग कहां से लाऊं, मलनी पड़ती है। धतूरा पैसे से आता है, अफीम भी पैसे से आती है, इसलिए मैं जंगल से एक सांप पकड़ता हूं और अपने गले में ही डाल लेता हूं, जब भी नशे की जरूरत पड़ी। सांप क्यों? हकीकत है भाइयों, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है। इसलिए शिव जी का गला जहर से नीला है, इसलिए उसे नीलकंठ भी कहते हैं। और शिव जी के हाथ में डमरू आ जाता है। भाई ये त्रिशूल और डमरू किसके हाथ में होते हैं? मंदारी के होते हैं या नहीं? तो शिव जी क्या हुआ भाई, जब वो नशे में चलता होगा तो बेचारे के पैर इधर पड़ते होंगे। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि नशे में आदमी सीधा सीधा तो चलेगा नहीं। आपने दारू पीते हुए आदमी को देखा है तो वो ऐसे कभी ऐसे चलेगा, कभी ऐसे चलेगा या नहीं? तो इसलिए शिव जी ने बेचारे ने त्रिशूल लिया अपनी सपोर्ट के लिए। लाठी की सपोर्ट लेता तो हो सकता था कि सामने वाला कोई उसे रोकने की कोशिश करता तो लाठी से उस पर ज्यादा वार न होता, लेकिन त्रिशूल से करे तो त्रिशूल सीधा उसके अंदर जाएगा, पेट के। है या नहीं है? तो इसलिए शिव जी ने त्रिशूल लिया, अकल लगाओ, क्योंकि लाठी इतनी मजबूत नहीं जितना त्रिशूल है। तो इसलिए त्रिशूल शिव जी ने लिया। और जब शिव जी नशा करता था तो बेचारे को अपने घर की भी सुध कही सालों तक नहीं रहती थी। अब शिव पुराण के अंदर और विष्णु पुराण के अंदर एक कहानी लिखी हुई है कि एक दिन पार्वती को नहाने की सूझी। भाई नहाने के लिए भी सूझती है उन्हें। देखना भाई आपके देवी देवता कैसे हैं। एक दिन शिव जी की पत्नी पार्वती को नहाने की अकल आई कि बहुत दिन हो गए मैं नहाई नहीं हूं, चलो आज नहा लेती हूं। अब उसने सोचा कि शिव जी ने तो बाथरूम भी नहीं बनवाया, अब मैं कहां नहाऊं। और अगर ऐसे खुले में नहाऊंगी, क्योंकि वो जहां से पानी गिरता था उसके नीचे नहाती थी पहाड़ों से, कि अगर कोई आ गया तो भाई बेइज्जती हो जाएगी, महिलाएं बिना वस्त्रों के नहाती हैं, तो कुछ ना कुछ तो सपोर्ट चाहिए किसी ना किसी को रोकने के लिए। अब उसके ऊपर, शरीर के ऊपर जो मैल, पता नहीं मन था या टन था, उसने ऐसे करा और ऐसे करा और इतना बड़ा गणेश पैदा कर दिया 12-13 साल का। क्योंकि अगर 1 साल का होता तो वो तो मम्मी कह के पीछे भगता, नहाने नहीं देता। इसलिए उसने इतना बड़ा बच्चा पैदा कर दिया जो किसी को रोक सके। यानी कि 12-13 साल तो रही होगी, कम से कम उम्र रही होगी या नहीं?
भाई जवाब दो, बोलने का फायदा तो जब ही है, खाना तो बोलो भाई। गूंगे भैरव की औलाद ना हो तुम, शेर की औलाद हो। और जो हम बोल रहे हैं ना सच बोल रहे हैं, हमें ना लगता डर किसी से भी, क्योंकि लिखा है इनके धर्म ग्रंथों में। अच्छा आगे चलते हैं तो फिर क्या है, शिव जी बहुत समय के बाद पार्वती गणेश को पैदा करके महल से और गेट पर पहरा देने के लिए छोड़ देती हैं। अब उधर से शिव जी को भी सुध आती है कि बहुत दिन हो गए पार्वती से मिले, चलो आज हम कैलाश पर्वत पर चलते हैं। अब क्या हुआ, जब शिव जी कहीं से घूम घाम के वहां आते हैं जहां पार्वती नहा रही होती है, तो गणेश शिव जी को रोकता है। अब जब गेट पर शिव जी को रोकता है तो शिव जी को गुस्सा आ जाता है कि अरे मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहा है। अब बेटा गणेश कहता है कि मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा, तू है भंगेड़ी कौन, क्योंकि नशे में था। अब शिव जी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अरे तू मुझे अंदर नहीं जाने देता, अंदर मेरी पत्नी पार्वती है। और गणेश कहता है कि मैं शिव जी तुझे नहीं जानता, अंदर तो मेरी माँ पार्वती है। सोचना कि जिस बेटे को अपने बाप का पता नहीं और जिस बाप को अपने बेटे का पता नहीं, तो वो औलाद कैसी होगी, कैसी होगी बोलो। क्या मैल से बच्चे पैदा होते हैं? अगर मैल से बच्चे पैदा होते तो ये महिलाएं बेचारी 9-9 महीने तक जब ये गर्भवती होती हैं तो इतना कष्ट सहन करती हैं, और जब बच्चा होता है तो कोई कोई महिला तो बेचारी मर ही जाती है, पुनर्जन्म होता है महिला का। अगर ये बच्चे महल से पैदा होते तो ये जो महिलाएं हैं, आम महिलाएं, ये भी अपने शरीर को कष्ट ना देती। और ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं, इन्हें भी खोलने की जरूरत ना पड़ती। महिलाएं बेचारी सोचती चल 4 दिन हम भी नहीं नहाते, बेटा हम भी ऐसे ही महल से पैदा कर देते हैं। क्यों होता है नहीं? और कई महीने उन्हें आराम भी करने की जरूरत ना पड़ती। जब बच्चे डबल ऑपरेशन से होते हैं तो 3 महीने का तो बेड रेस्ट बताते हैं नहीं। एक तरफ तो बड़े आसान महल से हो रहे हैं तुम्हारे देवी देवताओं के अनुसार, तो आगे भी है कहानी, अभी बंद नहीं हुई है। अब शिव जी को गुस्सा आ गया और शिव जी ने गणेश की गर्दन धड़ाक से उड़ा दी उधर से। और ये युद्ध 10,000 सालों तक चला। ध्यान से सुनना, 10,000 सालों तक गणेश और शिव जी का युद्ध चलता रहा और 10,000 साल तक पार्वती नहाती रही, बाहर नहीं आई। भाई 10,000 साल कितने समय में होंगे, सोचने वाली बात है। अब जब पार्वती बाहर आती है तो अपने बच्चे की गर्दन कटी हुई देखकर आग बबूला हो जाती है और ये कहती है कि अरे शिव जी, अरे नशेड़ी, तूने ये क्या कर दिया, तूने मेरे बेटे की गर्दन ही उड़ा दी। अब शिव जी थोड़ा शांत होता है, क्योंकि गुस्सा तो जब था ना जब वो गणेश लड़ रहा था। इसलिए शिव जी पार्वती से कहता है कि पार्वती, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तू मुझसे बाद में बच्चे भी पैदा कर देती है। जान लो, शिव जी कहता है कि पार्वती, मुझे नहीं पता था कि तू मेरे बाद मेरा बेटा भी पैदा कर देगी। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, वरना फलेड़ी में तुझे भांग घोट के ना दूंगी। क्योंकि भांग ही तो पीता था ना वो, अभी बताया ना, भांग धतूरा जितनी भी नशे की चीजें थी सारी लिया करता था। और तुम महिलाएं गीत भी गाती हो कि गोरा जी ने बो दई हरी हरी मेहंदी और भोले जी ने बो दई भांग, अब बूंदिया पढ़ने लगी। गाती हो ना? हाँ, सब पता मुझे जो तुम गाओ। अब क्या हुआ, शिव जी को लगा कि ये मुझे घर में नहीं घुसने देगी, तो शिव जी को कहना आया कि पार्वती तू 2 मिनट रुक, 5 मिनट रुक जा, मैं अब तेरे बेटे गणेश को अभी जिंदा कर दूंगा, तू थोड़ी सी देर इंतजार कर। और कहते हैं कि वो जंगल की तरफ गया
और जंगल में एक हथनी अपने बच्चे से मुंह फेर कर सो रही थी, पीठ फेर के सो रही थी। और शिव जी जंगल में जाकर हथनी के बच्चे की गर्दन काटता है त्रिशूल से और उस गर्दन को हेलमेट की तरह से लेकर टक 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 करता वहां आ जाता है। जानना भाई, इतनी बड़ी गर्दन हाथी के बच्चे की और गणेश की गर्दन इतनी छोटी थी। क्योंकि देखो ये 12, 13, 14 साल के बच्चे बच्चियां बैठे थे ना, इनकी गर्दन का नाप लेना भाई, नाप लो। और हाथी के बच्चे की गर्दन का नाप लेना, कितनी है भाई हाथी के बच्चे की गर्दन और इन बच्चों की कितनी है। अब शिव जी इतना बड़ा डॉक्टर लिखा कि ना तो उसे होम्योपैथिक दवा की जरूरत पड़ी, ना एलोपैथिक की और ना आयुर्वेदिक की और ना किसी औजार की। अब इतनी बड़ी हाथी के बच्चे की गर्दन इतनी सी छोटे बच्चे की गर्दन पे ढक्कन की तरह से फिट कर दिया 1 मिनट में। अब ढक्कन फिट होते ही गणेश तो हंसा हंसा और एकदम बैठ गया। और हो सकता है फिर पिताजी कहा हो। अब मैं ये बात इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि बाबा साहब की बहुत सारी बात आपने सुन ली है, तो थोड़ी सी बात देवी देवताओं की भी हो जाए। क्यों भाई हो? क्योंकि बाबा साहब की तो बहुत सारी सुनी है ना, तो कम से कम भाई मैं वो टॉपिक लेती हूँ जो टॉपिक रह जाता है। अगर कोई दूसरा वक्ता देवी देवताओं की बात लेता है तो मैं नहीं लेती, लेकिन अगर कोई दूसरे वक्ता बाबा साहब की बात ज्यादा लेते हैं तो मैं देवी देवताओं की बात करती हूँ, क्योंकि आनी बहुत जरूरी है सामने। अब क्या हुआ गणेश जी, अब मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए कि भाई हाथी की गर्दन, जिस बच्चे की सूंड फिट हो गया उसकी गर्दन पर, तो वो उस मुंह से पापा कहेगा। भाई बोलो, पिताजी बोलेगा क्या? अब वो तो जैसे शेर, जैसे हाथी चिल्लाते हैं ऐसे ही चिल्लाएगा। तो जब वो चिल्लाता होगा तो पार्वती गोया शिव जी को समझ में आ जाती होगी उसकी भाषा। सोचने की बात है। लेकिन ये देखो कि शिव जी जब इतना बड़ा डॉक्टर था तो उसने जंगल में जाने की उसे क्या जरूरत पड़ी थी? अरे वो उसी की गर्दन तो वहां कटी हुई पड़ी थी, उसे ही फिट कर देता। कम से कम वो आधा जानवर और आधा इंसान तो ना बनता, वो पूरा का पूरा इंसान रह जाता। होता है नहीं? लेकिन शिव जी ने तो उसे ना इंसान छोड़ा और ना छोड़ा जानवर। शिव जी ने तो अपने बेटे को कर दिया गोबर गणेश। बोलो गोबर गणेश। किया या नहीं किया? और हमारे घरों के अंदर जी आज गणेश की पूजा है, शादी का कार्ड छपेगा, ओम नमः शिवाय गणेशाय नमः। भाई किसे शीश झुका रहे हो? गोबर गणेश को, जिसमें दिमाग जानवर का है, यानी कि तुम भी जानवर और तुम्हारा देवता भी जानवर। इसलिए सुधर जाओ। ये मत सोचना मैं कहानी सुनाकर ऐसे ही छोड़ देती हूँ, हंसाती हूँ तो डांट भी बहुत पिलाती हूँ। अब बोलो, जब तुम्हारे बच्चे भांग की पीकर आएंगे, क्योंकि जो शिव जी का प्रसाद है, जब कांवड़ लेने के लिए जाते हैं तो उसमें ठंडाई में भांग पिलाई जाती है, जगह जगह फ्री में पिलाई जाती है। और तुम्हारे बच्चे भंगेड़ी बनकर आते हैं और जब घर के अंदर आते हैं, घर में पैसा नहीं मिलता है तो वो बाहर चोरी करने के लिए लगते हैं, वो नशे के आदी बन गए होते हैं। और फिर तुम जब वो पूरे चोर और आवारा बन जाते हैं तो तुम अपना सर पीटती हो कि हे नालायक, तू होते ही क्यों नहीं मर गया, कहती हो या ना ऐसी। लेकिन जब तुम उसे नशे के लिए भेज रही थी, जब तुम शिव जी की पूजा कर रही थी, तब तो तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हारा बच्चा क्या बनेगा या तुम्हारा पति क्या बनेगा। तब तुम कहां सोई हुई थी? इसलिए जाओ अपने घरों के अंदर, भगवान बुद्ध, बाबा साहेब, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को लेकर आओ। ज्योतिबा फुले जी का नाम सुना है यहाँ किसी ने?